जय हिंद। मैं जयंत कुमार। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे एसएससी जीडी का मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 स्टार टॉप 25 क्वेश्चन। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको सिलेक्शन दिलाने वाली क्वेश्चन है, तो आप लोग जो है कि इस वीडियो को एक बार लास्ट तक जरूर देखकर जाएं एग्जाम से पहले। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। और पहला नंबर क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। और दोस्तों, आप लोग सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने से पहले सभी का क्वेश्चन का आंसर जो है कि कमेंट बॉक्स में बताने का जरूर प्रयास करेंगे। तो दोस्तों देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो बताएंगे दोस्तों कब हुआ था। तो ये जो हुआ था दोस्तों 1931 में हुआ था। दोस्तों कब हुआ था? 1931 में। दोस्तों अगर इसको डेट वाइज देखें तो 4 मार्च 1931 को जो है कि गांधी इरविन समझौता हुआ था। और इसके बाद ही दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है कि 7 दिसंबर 1931 को हुआ था। 1931 को, जिसमें महात्मा गांधी जी ने पहली बार भाग लिया था। तो दोस्तों ये सवाल आता है कि गांधी जी ने जो गोलमेज सम्मेलन है, किस गोलमेज सम्मेलन में वो भाग लिए थे। तो मान ली दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है उसी में भाग लिए थे, तो याद रखेंगे ये भी। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता के बाद क्या कह रहा है दोस्तों, गांधी इरविन समझौता के बाद गांधी जी ने किस सम्मेलन में भाग लिया था। तो दोस्तों आप लोग को जैसा कि अभी बताए हैं कि गांधी इरविन समझौता के बाद जो है कि गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो दोस्तों कब लिया था ये तो आप लोग जान चुके हैं, और ये भी पता चल गया दोस्तों कि किस में भाग लिए थे। तो ये लिए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। और दोस्तों कब हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन? 7 दिसंबर 1931 को हुआ था। दोस्तों बात करेंगे पहला गोलमेज सम्मेलन यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 12 नवंबर 1930 को हुआ था। दोस्तों तृतीय गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था 1932 में हुआ था। याद रखेंगे कब हुआ था दोस्तों? 1932 में 17 नवंबर को। कब हुआ था दोस्तों? 17 नवंबर को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। दोस्तों ये हुआ था मुंबई में। कहाँ हुआ था दोस्तों? मुंबई में। और कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। याद रखेंगे कब हुआ था दोस्तों? 1885 ईस्वी में। दोस्तों इसका प्रथम जो राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष थे ये थे व्योम चंद्र बनर्जी। याद रखेंगे कौन थे दोस्तों? व्योम चंद्र बनर्जी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो किए थे ये एवं होम किए थे, तो याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है 4 नंबर कि 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। चलिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है गांधी जी, नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा नेहरू जी। तो ऑप्शन जैसे कि बी राइट हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर यहाँ पे क्या कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय जो है गवर्नर दोस्तों कौन था। तो कौन था दोस्तों? तो ये था लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में वायसराय की उपाधि सबसे पहले किसे मिली। बताएंगे दोस्तों किसको मिला था। तो ये मिला था लॉर्ड कैनिंग को। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों कब हुई थी। बताएंगे मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों 1906 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? 1906 ईस्वी में। इसका स्थापना जो किया था सलीम उल्लाह खां और आग खां ने किया था, तो याद रखेंगे। और कहाँ हुआ था दोस्तों? ये हुआ था ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? ढाका में। और उसके बाद जो है कि 1907 में
कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था दोस्तों 1907 ईस्वी में हुआ था, और ये जो कि गरम दल और नरम दल में ये दोस्तों बट गया था, तो ये भी याद रखेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों 1905 के, तो 1905 में दोस्तों बंगाल विभाजन जैसे कि हुआ था, और उसी में जैसे कि बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन का नारा लगा था 1905 में, तो ये भी याद रखेंगे। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी। अभी जैसे बताए हैं दोस्तों, तो मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुआ था, ये हुआ था ढाका में। कब हुआ था दोस्तों, तो 1906 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों, 1906 ईस्वी में। इसका आगा खां और सलीम उल्लाह खां स्थापना किया था। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे ब्रह्मा समाज क्या कर रहा है दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था। तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज की जो स्थापना किया था, ये किया था राजा राम मोहन राय ने। कौन किया था दोस्तों, राजा राम मोहन राय ने। अब कब किया था दोस्तों, ये किया था 1828 ईस्वी में, तो ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि सती प्रथा उन्मूलन किसके प्रयास से हुआ। तो किसके प्रयास से हुआ दोस्तों, तो ये जो हुआ है राजा राम मोहन के प्रयास से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह दोस्तों कौन है। कौन है, तो ये है लोथल है। ऑप्शन भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी। तो कैसी थी दोस्तों, ये था अपठित थी, यानी पढ़ा नहीं जा सकता था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हर्षवर्धन के समय भारत आने वाले चीनी यात्री कौन थे दोस्तों। 5 स्टार क्वेश्चन है, तो कौन थे दोस्तों, तो ये थे हेनसोंग थे। ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फैजान किस गुप्त शासक के समय आया था। किसके समय आया था दोस्तों, तो ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है 15 नंबर, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे दोस्तों। तो कौन थे दोस्तों बताएंगे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा महावीर थे। दोस्तों ऋषभदेव जैन धर्म के कैवें तीर्थंकर थे, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैन धर्म में त्रिरत्न में शामिल नहीं है। तो कौन नहीं है दोस्तों, तो ये है सम्यक यज्ञ। बाकी जो है कि दोस्तों तीनों शामिल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि अकबर क्या कह रहा है दोस्तों, अकबर का संरक्षक जो था वो कौन था। कौन था तो दोस्तों, तो ये था बैरम खान था। कौन था दोस्तों, बैरम खान। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि दीवान एक खास किस मुगल शासक ने बनवाया। तो किसने बनवाया था दोस्तों, ये बनवाया था शाहजहां ने। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से पारित है। दोस्तों किस देश से प्रेरित है बताना है। ये है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से। और दोस्तों ये भाग 3 में है। किसमें दोस्तों, भाग 3 में। दोस्तों समता और समानता का अधिकार जैसे कि अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। और दोस्तों बात ये यहाँ पे करेंगे जो अनुच्छेद 19 का क है दोस्तों, इसमें से संपत्ति का अधिकार हटा के अनुच्छेद 300 क में रखा गया है, तो ये भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार किसके पास है। तो किसके पास है दोस्तों, ये है राष्ट्रपति के पास। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है कितना होता है दोस्तों। चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऐसे तो सभी को मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऑप्शन बी दोस्तों राइट हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली से होता है। तो किससे होता है दोस्तों, तो ये होता है अनुपातिक प्रतिनिधि से। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 1857 की क्रांति
की शुरुआत कहाँ से हुई? तो कहाँ से हुई थी दोस्तों? तो ये हुआ था, कहाँ से हुआ था दोस्तों? मेरठ से। याद रखेंगे, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। 1857 में कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो किसने किया दोस्तों? ये किया था नाना साहेब ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 25 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? कौन थे दोस्तों? गौतम बुद्ध थे। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि ये सेशन आपको कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही।